हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट का इंस्टॉलेशन देखेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या होता है। तो बेसिक से बिल्कुल कवर करेंगे। अगर आपने कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं करी है तो अगर ये वीडियो को देखेंगे तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकल के साथ भी करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट क्या है, हम लोग रिएक्ट क्यों करने वाले हैं और ये कहाँ यूज होती है। तो अगर आपने सुना होगा मर्न, मर्न में सुना होगा आपने, वहां पे MERN कैपिटल में होता है। तो उसमें उसका एक स्टैंड देखा होगा कि एम का मतलब होता है, एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, यानी कि एक डाटाबेस था। वहीं ई देखा होगा, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस डॉट जेएस। वहीं ये हमारा बैकएंड का काम करता था, यानी बैकएंड फ्रेमवर्क। और वहीं पे आर जो था हमारा, आर स्टैंड फॉर रिएक्ट डॉट जेएस, यानी कि ये हमारा फ्रंटिंग का काम करता था। और इसके बाद हमारा था एन एन जो कि स्टैंड फॉर नोड डॉट जेएस, जो कि हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था। तो इस तरीके से हमारा देखा था। तो उसमें जो है एक हमारा बहुत ही पॉपुलर चीज है वो हमारा रिएक्ट डॉट जेएस है। तो रिएक्ट डॉट जेएस को आज हम देखेंगे क्या है, इसका इंस्टॉल भी करके देखेंगे। तो इसे इसको पढ़ते हैं, इसे पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि ये हमारा ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो डेवलप किया था बाई फेसबुक ने डेवलप किया था। यानी कि जेड जो एक हमारी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि सिंगल पेज, यानी कि सिंगल पेज की पेज एप्लीकेशन है। और इसमें क्या है कि इसमें यूज होती है और ये फेसबुक ने बनाई थी, ठीक है। और ये मेनली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। वहीं रिएक्ट का जो मेन कंसेप्ट जो है, यानी कंपोनेंट के अंदर जो है हम वेब पेजेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन में हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको इजिली और इंडिपेंडेंटली हैंडल भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा रिएक्ट डॉट जेएस एज ए हमको फ्रंट एंड और यूजर इंटरफेस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे आगे भी। और इससे हम रेस्पॉन्स, डाटा चेन, मैकिंग, डेवलपमेंट, स्मूथर, कॉम्प्लेक्स इसको इजी में कर सकते हैं। जो कि हम अगर हम सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे फ्रंट एंड में, तो उससे करना हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो इसलिए हम रिएक्ट डॉट जे से हम काफी जो कॉम्प्लेक्स वाली चीजें थी वो हम रिएक्ट से इजिली कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम रिएक्ट के फीचर्स की बात करें तो हमारे फीचर में कंपोनेंट बेस्ड आ जाता है। यानी कि क्या है इसका मतलब कि ये जो रिएक्ट के अंदर हर चीज कंपोनेंट के अंदर होती है, यानी इसके एक रूप में होती है। जैसे कि हम एक नौ बार ले, हेडिंग ले लें या फुटर ले लें, तो ये सब हमारे एक कंपोनेंट में होगी। वहीं पे हमारा जो वर्चुअल डोम है, वर्चुअल डोम क्या होता है कि ये रिएक्ट का वर्चुअली डोम है। डोम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, एक लाइट वेट, इसमें क्या मॉडल के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ये हमारा वर्चुअली डोम एक लाइट वेट टाइप का है। यानी इसको कॉपी करता है रियल डोम का, जो चेंज को क्विकली ट्रैक करता है। यानी और सिर्फ चेंज जरूरी नहीं कि चेंज करे, उनको रियल डोम में अप्लाई भी करता है, जिससे ऐप फास्ट हो जाती है। यानी कि सिर्फ बस ये हमारा वर्चुअल डोमेन में काम करता है। जो कि हमारा रिएक्ट है वो वर्चुअल डोमेन में काम करता है। ठीक है, एक और दो प्रकार की हमारी होती है, तो ये वर्चुअल टाइप से काम करता है। वही हमारा डिक्लेरेटिव प्रोग्राम रिएक्ट रिएक्ट अलाउ करता है डेवलपर टू डिस्क्राइब हाउ टू यूजर इंटरफेस व्हेन डाटा चेंज रिएक्ट इंस्टेंटली रिटर्न रेंडर द कंपोनेंट। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग डिफाइन करता है। और इसके बाद हमारा और भी इसके प्रॉपर्टी आ जाएंगे कि ये यूनी डायरेक्शनल में चलता है डाटा फ्लो। जिसके डाटा फ्लो होते हैं वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू एक यूनी डायरेक्शनल में सिंगल डायरेक्शनल, यानी हमने बताया था कि ये एज ए वन वे डाटा बाइंडिंग में होता है यूज। तो इसलिए हमने बता चुके थे वो वर्चुअल डोम में होता है। और ये सिंप्लिसिटी होता है, परफॉर्मेंस होता है इसका अच्छा इसलिए होता है। तो कंपोनेंट में, और लास्ट वाला जैसे सिंटेक्स, तो ये सब हमारे फीचर हो गए। जैसे क्या है हमारा, जैसे हमारा सिंपल क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, यानी रिएक्ट में जैसे का यूज होता है जब हम जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल और की जगह पे लिखने पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें एचटीएमएल प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम एचटीएमएल विद जावास्क्रिप्ट देन हम जैसे का यूज होता है। ठीक है, इसे ही हमारा कंसेप्ट था। तो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा कि हमारा रिएक्ट क्या था। सिंपल सा ओपन सोर्स जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थी, जो कि फेसबुक ने बनाया था। और इसमें आपने इसके की फीचर देखे होंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं। तो इससे हम वेबसाइट बना सकते हैं और काफी हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम अपने स्लाइड दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम इससे हम इंस्टॉल करके देखेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल करने का तरीका हम इससे आपको उसमें आके दिखाते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है सिंपल VS कोड। अगर आपके पास है VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे, अदरवाइज मैं नोट डॉट जेएस, क्योंकि सबसे पहले अगर आप इस रिएक्ट करने वाले हैं तो नोट डॉट जेएस आपके अंदर इंस्टॉल होना है। नोट डॉट जेएस पे जाएंगे और सिंपल जो सबसे ऊपर दिख रही है नोट डॉट जेएस की, इस पर रन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विंडोज वाला रन करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार सर्च करेंगे नोट डॉट जेएस फॉर विंडोज। सर्च नोट डॉट जेएस डाउनलोड विंडोज। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, और ये वाला सिंपल हमें डाउनलोड कर लेना है। विंडोज पे सेलेक्ट करके इसको पावर पे क्लिक करना। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे साइट पे आके डाउनलोड कर लेना है। कॉपी यहाँ पे हमारा डाउनलोड चला जाएगा। विंडो पे सेलेक्ट करके
और यहाँ पे हमारे नीचे आएंगे, कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर लेंगे और ये हमारे कॉपी में क्लिप सेटअप पे चला जाएगा। यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और हमारा देखिए नोट डाउनलोड डॉट जेएस वर्जन 20 है, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा इंस्टॉलिंग में चलाएगा। तो अब अगर आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और उसको सेटअप कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, देन हम इसके बाद क्या करेंगे, आपको विंडो और यानी सीएमडी बार खोलना है। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे नोट डॉट जे यानी नोट, यानी इस नोट का हम वर्जन देखना चाहते हैं, कौन सा वर्जन हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। देखिए हमने वर्जन 20 हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था। और इसी तरीके से आप एनपीएम भी देख लेंगे। एनपीएम सिंपल अगर आप नोट किया होगा बाय डिफॉल्ट उसमें डाउनलोड हो जाएगा, वर्जन देख लेंगे, तो ठीक है। तो देखिए हमारा 10 करके ये वर्जन हमारा, अगर आपका अंदर कुछ चेंजेस हो रही है यानी कि हम आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। आप उसके अकॉर्डिंग पाथ दे देंगे, आप जिस पाथ में रखना चाहते हैं पाथ देखना आपको आता होगा। विंडो में जाके एडिट एडिट एनवायरमेंटल यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर देंगे, हमारा बाय डिफॉल्ट हो गया है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एडिट, ये देखिए हमारा एडिट एनवायरमेंटल, इसमें जाके अपना पाथ दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल एनवायरमेंट वेरिएबल में अपना पाथ सेटअप कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से आप जब विंडो को पावर सेल दे देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, वीएस कोड अपना खोल लेंगे। यहाँ पे वीएस कोड खोलने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। जैसे हमने फोल्डर एक बना लेंगे, नया फोल्डर बना लेंगे, फाइल में गए, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर में अगर मान लीजिए हमारे 2 फोल्डर बना हुआ, एक ऑलरेडी नया फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे गए, न्यू पे गए, एक नया फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर, और उस फोल्डर का नाम दे दे रहे हैं हम, मान लीजिए हम दे दे रिएक्ट, और यहाँ पे दीजिए फाइल, इसको एंटर कर दिया। तो ये अभी देखिए सिलेक्ट फोल्डर हो गया, इसको हम सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे रिएक्ट फाइल। तो हमारा फोल्डर बन गया है रिएक्ट फाइल। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई कमांड लिख रहे होंगे टर्मिनल के अंदर, तो वीएस कोड भी आपको इंस्टॉल करना आ गया होगा। तो इसलिए हमने बहुत सारे एचटीएमएल CSS प्रोग्राम किए हैं, तो वीएस कोड में किए करके दिखाया होगा। तो मेनू में आएंगे और यहाँ देखिए टर्मिनल दिख रहा होगा, टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल में ओपन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास न्यू टर्मिनल आ जाएगा। तो न्यू टर्मिनल क्या है, इसमें हम न्यू टर्मिनल में देखेंगे। तो टर्मिनल में आने के बाद हम इसमें सिंपल सा अपने कुछ कमांड देंगे। Then हम आते हैं इस पे, यहाँ पर सर्च करते हैं। सबसे पहले अगर हमने वर्जन देख लिया था, अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे सीआरए पैकेज। सीआरए पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से नहीं, हम स्लाइड में अपने आते हैं, यहाँ से दिखा दें आप, हम जो पाथ फॉलो करने वाले हैं वो हम ये इसका ग्रीक्स का कर रहे हैं। इसमें हमने इंस्टॉल कर लिया था और इंस्टॉल करने के बाद हमने सिंपल वेरीफाई कर लिया था उसको npm नोट डॉट वर्जन से, हमारा वर्जन भी आ गया था। अब उस पर हम ग्लोबली इंस्टॉल सीआरए पैकेज करने वाले हैं, जो कि npm इंस्टॉल करेंगे तो ग्लोबली क्रिएट करेगा क्रिएट ऐप। तो सीआरए हम पैकेज क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये जो कमांड दिख रही है सिंपल, आप यहाँ पे ये लिंक मैंने उसमें डाल रखी है अपनी स्लाइड में। तो सिंपल यहाँ से हम ग्रीक्स ऑफ में जाके देख लेंगे, सर्च कर लेंगे। देन यहाँ पे हम आएंगे अपने कमांड बोर्ड में, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे जो हमने वहाँ पे लिखा था, या तो आप वहीं से कॉपी कर सकते हैं ये जो चीजें हैं, npm इंस्टॉल कोड कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आएंगे इसको सिंपल राइट क्लिक करेंगे, देखिए हमारा आ गया, उसको कर देंगे इंटर। फिर ये भी कुछ टाइम ले रहा है, उसके बाद हम डायरेक्टली इसमें डायरेक्टली बना लेंगे। देखिए हमारा ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हम डायरेक्टली बनाने के लिए एक नया इसमें फाइल बना देते हैं, तो MK डायरेक्ट DIR, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक फाइल का नाम देंगे, यानी इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं, रिएक्ट फाइल के अंदर एक नया फाइल का नाम दे देंगे। जैसे कि हम मान लीजिए देते हैं न्यू फाइल, न्यू, या फिर कर लेते हैं माई फाइल, ओके, माई फाइल नाम से मैंने दे दिया, इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए मेरी फाइल बन गई। अब इसके अंदर हम माई फाइल के अंदर आ जाएंगे, तो चेन करके यानी CD लगाएंगे और माई फाइल का नाम दिया, तो माई फाइल इंटर कर देंगे। ये माई फाइल के अंदर हम आ चुके हैं चेन डायरेक्ट करके। अब इसके बाद देखिए हमने अभी npm इंस्टॉल किया था। अभी आप ये भूल जाइए कि npm क्या है, npx क्या है, अभी हम npx करेंगे। तो अभी हम जब जैसे हम एक स्टेप इंस्टॉल करना बता देंगे, देन हम पूरी चीजों को एक एक चीज को डिफाइन करेंगे, ये क्या है इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमने माई फाइल बनाया, अब इसके बाद चेन डायरेक्ट करके हम इसमें भी आ गए। अब हम npx करने वाले हैं, तो npx, ये क्या है, npx क्रिएट रिएक्ट। आप यहाँ एक काम करिए, यहाँ से इसको लिखने से शायद जहाँ पे हमने बताया था पूरा पाथ पड़ा हुआ है, ये क्रिएट वर्जन हमने कर लिया था, माइक्रोम के डायरेक्टरी बना ली थी, चेन डायरेक्टरी कर लिया था, ये वाली चीजें पूरी कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल C, और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे npx क्या है, मैं छोटा सा बता दूं कि npx आपका एक ऐसा कमांड है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है प्रोजेक्ट सेटअप करने में, ठीक है। यदि हम इसको करने के बाद हम अपना क्रिएट रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं npx हमारा तो कमांड हो गया। यहाँ पे CRA क्या, ये हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप, यानी कि हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी क्रिएट करने का काम करता है प्रोजेक्ट को रिएक्ट को करने। वहीं पे आप देखेंगे रिएक्ट फर्स्ट, ये करके क्या है, यहाँ पे आप हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट फर्स्ट जो है हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे ये आप समझ रहे हैं कि ये npx तो हमारा कमांड हो गया, जैसे हमारा npm था। npm, अच्छा npx npm में डिफरेंस ये है कि npm हमारा चलता रहेगा, बट npx हम वन टाइम यूज करेंगे, एज ए बस वन टाइम यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल एज ए रियल लाइफ समझिए, जैसे आप किसी घर बनवा रहे हैं, तो घर बनाए कि आप मिस्त्री को बुलाएंगे, तो उसको बस एक बार यूज किया आपने, उसको उसको हमेशा के लिए बार बार नहीं, बस एक बार यूज किया उसने बना दिया चला गया। और बाय डिफॉल्ट अब वो npm चल रहा है, तो उसको आप घर, उसका जो पर्पस था वो उसने बना दिया चला गया, देन उसको आप रख नहीं लेंगे। वैसे ही npx का काम है कि वो हमारा काम जो था हमने करके चला गया, उसको हमें लेने की जरूरत नहीं। भाई हमारा जो npm है वो हमारा रहेगा। हमें बस इतना सा सिंपल सा चीज थी npx npm में, समझिए कि हम इसका बस npx का एक बार क्रिएट कर लेते हैं, देन हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। वही npm हमारा स्टार्ट होता रहेगा। एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप, हमने क्रिएट CRA क्रिएट ऐप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और रिएक्ट फर्स्ट हमने उसका जो नाम दिया, ठीक। अब इतना करने के बाद हम इंटर कर देंगे। अब देखिए इंटर करने के बाद हमारा ये फाइल इंस्टॉल हो रही है, और ये सम टाइम लेगी, आपको थोड़ा होल्ड करना होगा। और ये काफी, इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी टाइम लेती है थोड़ा, है ना, तो आपको होल्ड करना होगा इस पे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा इधर होल्ड कर दिया था, और यहाँ पे काफी टाइम लेने के बाद हमारा सक्सेसफुली जो हमने यहाँ पे npx का जो कमांड दिया था वो कि हमारा रन हो चुका है। यहाँ पे npx create react app react first हमने करके दिया था, वो हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है, जो कि हमें npm के कुछ जो फंक्शन थे हमें प्रोवाइड हो चुके हैं, यानी हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम करना है क्या है, हमारे देखिए फाइल के अंदर हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप आ चुकी है, और इसमें देखिए रिएक्ट फर्स्ट करके दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम चेन डायरेक्टरी करके रिएक्ट फर्स्ट में जाएंगे, और इसमें हम पहले यहाँ पे देखेंगे चेन डायरेक्टरी cd और रिएक्ट फर्स्ट, जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट नाम दिया था रिएक्ट फर्स्ट करेंगे। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में आ गए। देखिए हम अपने प्रोजेक्ट में आ गए, अब सारा काम इसी में होगा। इसमें हम npm स्टार्ट करने वाले हैं। npm क्या है, जो कि मैंने बताया था कि npm से स्टार्ट करेंगे, देन हम इसमें सिंपल आप फोल्डर देख सकते हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। npm स्टार्ट इतना करने पे हमारा जो हमारा जो रिएक्ट है वो मतलब इंस्टॉल पूरी सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगा। तो npm स्टार्ट करने के बाद हम इंटर करते हैं, तो देखिए हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, सम टाइम लेगा, ये कुछ समय, 2 मिनट्स। तो ये बाय डिफॉल्ट देखिए अपने आप ही हमारा सर्वर पर लोकल हॉस्ट 3,300 पर हो चुका है। और ये कुछ टाइम ले रहा है लोडिंग पर, और जैसे ही होता है कि देखिए आपके सामने हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके यहाँ, तो ये यानी कि सक्सेसफुली आपका जो रिएक्ट है वो आ चुका है। ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट का जो लोगो है वो चल रहा है, यानी कि आपका जो रिएक्ट है वो हमारे VS कोड के टर्मिनल के अंदर सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सोचा कि हम अपने PC में, लैपटॉप में हम रिएक्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने विंडो में करके दिखाया हुआ है, और सिंपल नोड को मैंने डाउनलोड किया था। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर VS कोड में। कोड में आने के बाद देखिए हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट वीडियो हम आएगी, हम उसमें बताएंगे कि नोड मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, इसमें पब्लिक में हम कौन कौन सी करते हैं। अच्छा, जो हमारे रिएक्ट की जो मेन फाइल होती है वो किस में होती है, तो अभी हम इसमें नेक्स्ट में रखेंगे, बताएंगे। index.html जो है, इसमें क्या हम कौन सी फाइल रख सकते हैं, तो इसमें हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने सक्सेसफुली अपना जो रिएक्ट का था हमने इंस्टॉल कर लिया लोकल हॉस्ट 3,300 पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आने वाली वीडियो को देखिए, ताकि मैं रिएक्ट की जो पूरी सीरीज है उसमें बता सकूं, इजीली से बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकूं। और अगर आपको नोड या कोई भी इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।